वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ इंडैप चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप केवल इन्फॉर्मेशन की तरह मानें, क्योंकि इस वीडियो में बताए जाने वाली ड्रग्स पर अभी भी रिसर्च चल रही है। इसलिए आप इसे मेडिकल गाइडेंस या ट्रीटमेंट की तरह ना समझें और वीडियो में बताए जाने वाले ड्रग्स को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। जवान होना और जवान बने रहना इंसानों के कुछ सबसे बड़े ऑब्सेशंस में से एक है। केवल भारत में ही हर साल अरबों रुपए ऐसे प्रोडक्ट्स पर खर्च किए जाते हैं जिनसे लोगों को अपनी उम्र से 5 या 10 साल छोटा दिखने में हेल्प मिल सके, फिर चाहे वो प्रोडक्ट 200 रुपये की कोई क्रीम हो या 20 लाख की कोई सर्जरी। बट अनफॉर्चुनेटली हम सभी ये जानते हैं कि एजिंग यानी उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है और इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि उम्र का बढ़ना धीमा किया जा सकता है, और कई लोग यह भी नहीं जानते कि हम में से कई लोगों ने ना केवल ऐसा करके दिखाया है बल्कि उन लोगों को साथ लेकर करके दिखाया है जो दावा करते हैं कि उम्र का बढ़ना रोका नहीं जा सकता। अपनी बात को साबित करने के लिए मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर आपके सामने रख रहा हूँ। 1950 में भारत में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत जीवन प्रत्याशा केवल 35 वर्ष थी। यानी 1950 में एक व्यक्ति औसतन 35 वर्ष ही जीवित रहता था। लेकिन आज 2021 में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 वर्ष है। यानी भारत में एक व्यक्ति औसतन 70 वर्ष तो जीता ही है। तो प्रूफ आपके सामने है। अगर हम उस समय की पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी के साथ लोगों की उम्र दुगनी कर सकते हैं, तो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अगले 15 या 20 वर्षों में भारत के लोगों की औसत उम्र 100 या 110 साल करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ा चैलेंज आपके हेल्दी लाइफ स्पैन को बढ़ाना है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी है जिसे 100 सालों तक जीना है, लेकिन आज यानी 2021 में जैसे ही वो 40 साल का होगा वैसे ही उसे कोई ना कोई बीमारी जकड़ ही लेगी और उसे 40 से लेकर 100 वर्ष के बीच का समय यानी 60 साल उस बीमारी के साथ ही गुजारने होंगे। लेकिन हम इसे ही बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो इन 60 वर्षों में से कम 50 वर्ष बिना किसी बीमारी के पूरी तरह स्वस्थ होकर गुजारे। इसलिए हम आपके लिए एक वंडरफुल मॉलिक्यूल की जानकारी लेकर आए हैं जिसका नाम है मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन के बारे में कुछ भी जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस वीडियो में इस ड्रग के बारे में केवल उतनी ही जानकारी दी जाएगी जो एक आम इंसान के लिए जानना ज़रूरी है। हम इसके डीप साइंस या बायोकेमिस्ट्री में नहीं जाने वाले। हालांकि फिर भी यदि आप में से कोई इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकता है और वहाँ दी गई लिंक पर क्लिक करके डीप स्टडी कर सकता है। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक भी आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो पहला सवाल है, मेटफॉर्मिन क्या है? तो देखिए, मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज़ में दी जाने वाली एक ओरल ड्रग है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है। मेटफॉर्मिन को कभी कभी इंसुलिन के साथ भी दिया जाता है। हालांकि इसे टाइप 1 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए कभी नहीं दिया जाता। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है यह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दूसरा सवाल है, मेटफॉर्मिन क्या और कैसे काम करती है? तो इसका जवाब है, मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगियों का ब्लड शुगर लेवल कम करती है या कंट्रोल में रखती है। इसके लिए ये 3 तरीक़ों से काम करती है। पहला, शरीर को इंसुलिन के लिए अधिक सेंसिटिव बनाना। आप जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगियों की कोशिकाएं इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाती हैं या इंसुलिन का प्रतिरोध करती हैं। ऐसे में मेटफॉर्मिन इन कोशिकाओं को इंसुलिन के लिए सेंसिटिव या संवेदनशील बना देती है। दूसरा, यह शुगर का एब्जॉर्प्शन कम कर देती है। यह डाइट या खाने पीने में मिलने वाली शुगर का ब्लड और आंतों में एब्जॉर्प्शन घटा देती है, जिससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। और तीसरा, यह शुगर प्रोडक्शन को ही कम कर देती है। क्या आप जानते हैं कि खाने पीने के अलावा आपकी बॉडी अपने आप भी शुगर का प्रोडक्शन करती है? इस नेचुरल शुगर का प्रोडक्शन मेनली लिवर में होता है और मेटफॉर्मिन लिवर का शुगर प्रोडक्शन ही घटा देती है। तीसरा सवाल है, मेटफॉर्मिन किन किन बीमारियों के इलाज में उपयोगी है? तो देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ के अलावा मेटफॉर्मिन कई तरह के कैंसर जैसे कॉलन, प्रोस्टेट और ओवेरियन कैंसर के प्रिवेंशन में, भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया को रोकने में, पुरुषों और महिलाओं की फर्टिलिटी को बढ़ाने में, वजन कम करने में, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में, त्वचा की झुर्रियों को कम करने में और एजिंग यानी उम्र बढ़ने के कारण शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को रोकने के लिए भी उपयोग की जा सकती है। इन्हें ऑफ लेवल यूज़ कहा जाता है। चौथा सवाल है, क्या मेटफॉर्मिन की एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के
क्लिनिकल या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उपलब्ध हैं? तो इसका भी जवाब है हाँ, और इसका रेफरेंस मैं आपको यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से दे रहा हूँ। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर मेटफॉर्मिन इन लॉन्जेविटी स्टडी को चेक कर सकते हैं। दरअसल इस संबंध में 2 एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें हर उम्र के हेल्थी लोगों को लिया गया। दोनों ही एक्सपेरिमेंट लगभग 15-15 हफ्ते चले, लेकिन मैं बहुत ही आसान शब्दों में इसकी समरी और रिजल्ट आपको बताता हूँ। तो देखिए, इन एक्सपेरिमेंट्स में 20 से लेकर 85 वर्ष तक के स्वस्थ लोगों को लिया गया। इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया। पहली में 20 से 40 वर्ष, दूसरी में 40 से 60 वर्ष और तीसरी में 60 से लेकर 85 वर्ष तक के लोगों को रखा गया। इसके बाद इन तीनों कैटेगरीज के लोगों को फिर से 3 सब कैटेगरीज में बांटा गया। पहले ग्रुप को केवल एक्सरसाइज रिकमेंड की, दूसरे को एक्सरसाइज प्लस मेटफॉर्मिन और तीसरे को केवल मेटफॉर्मिन लेने को कहा गया। यह एक्सपेरिमेंट लगभग 15 हफ्तों तक चला और इसके रिजल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहे, जो इस तरह हैं। 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में केवल एक्सरसाइज या केवल मेटफॉर्मिन का लगभग एक जैसा ही असर रहा, लेकिन जब इन्होंने मेटफॉर्मिन के साथ एक्सरसाइज को मिलाया तब इनका मसल मास आश्चर्यजनक रूप से घट गया। लेकिन इसके बाद वाले ग्रुप, खासकर 60 प्लस वाले ग्रुप ने तीनों ही कैटेगरीज यानी केवल एक्सरसाइज, केवल मेटफॉर्मिन और एक्सरसाइज प्लस मेटफॉर्मिन में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। इस ग्रुप के तीनों ही कैटेगरीज की ओवरऑल हेल्थ कंडीशन बहुत बेहतर हुई और जब 60 प्लस वाले लोगों की बायोप्सी करके कुछ कोशिकाओं की जांच की गई तो यह पाया गया कि यह पहले से काफ़ी बेहतर तरीके से कार्य कर रही हैं और काफ़ी जवान हो चुकी हैं। यानी 80 वर्ष की उम्र के व्यक्ति की कोशिकाएं लगभग 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति की कोशिकाओं की तरह कार्य कर रही थी। यह बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट थे और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक्स पर जा सकते हैं। अगला सवाल है कि मेटफॉर्मिन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किन्हें इसे नहीं लेना चाहिए। तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं पेट में गड़बड़ी, खांसी, स्वाद न आना, डायरिया, तेज़ी से सांस चलना, बुखार, परेशानी, पीठ दर्द, मांसपेशियों का दर्द और जकड़न, यूरिनेशन में दर्द होना और नींद न आना। इसके अलावा इसके कुछ लेस कॉमन सिम्टम्स हैं चिंता, धुंधला दिखाई देना, सीने में परेशानी होना, ठंडा पसीना आना, कोमा, भ्रम, त्वचा का पीला पड़ना, चक्कर आना और दिल का बहुत तेज़ धड़कना। इसके बाद किन्हें मेटफॉर्मिन नहीं लेना चाहिए, तो इनमें शामिल हैं 10 साल से कम उम्र के बच्चे, टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट और वो सभी जिन्हें किडनी, लीवर या हार्ट की कोई गंभीर बीमारी है। इसके अलावा जिन्हें एलर्जी की समस्या है उन्हें भी मेटफॉर्मिन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, मेटफॉर्मिन के बारे में ये वो सारी जानकारी थी जो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन इनडेप्थ चैनल एंटी एजिंग के लिए इस ड्रग के उपयोग या डॉक्टर की परमिशन के बिना उपयोग की सलाह बिल्कुल नहीं देता है। हालांकि मेटफॉर्मिन, जो कि एक जेनरिक ड्रग है, 50 सालों से भी अधिक समय से उपयोग की जा रही है और इसके बारे में यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इनडेप्थ चैनल के एंटी एजिंग पर आने वाले अगले वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।